भीमपुर गांव में एक ही स्कूल था जहां गांव के सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। स्कूल के सभी टीचर बहुत अच्छे थे और बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते थे। इसलिए भीमपुर गांव के स्कूल का नाम शहर में भी पहचाना जाता था। एक दिन की बात है। चलो विशाल, आज स्कूल नहीं चलना क्या? हाँ, चलना तो है स्कूल, चलो चलो। विशाल, तुम रोज इतना देर क्यों लगाते हो? सुबह जल्दी उठा करो, जल्दी तैयार हुआ करो। मैं अपनी मम्मी से कहता हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, लेकिन वो रोज मुझे देर से उठाती है। कोई बात नहीं, कल से मैं तुमको रोज सुबह जल्दी उठाने के लिए आ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम परेशान मत होना, मैं कल से सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। मुझे पता है तुम खुद ही जल्दी नहीं उठते हो और फिर स्कूल जाने में हम दोनों को देरी होती है। अब विशाल और संजू स्कूल में पहुंच जाते हैं। आज उनके स्कूल में नए सर आते हैं जिनका नाम उदय होता है। उदय की सभी बहुत तारीफ करते हैं। आज हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं। हाँ, मैंने भी सुना है उनके बारे में, उदय नाम है उनका। हाँ। अब थोड़ी देर में उदय सर संजू की क्लास में आते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल सर भी उदय सर के साथ क्लास में आते हैं। बच्चों, ये उदय सर है, ये आज से आपके क्लास टीचर भी है। इतना कहकर प्रिंसिपल सर क्लास से चले जाते हैं और उदय सर क्लास में पढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे समय निकलता जाता है। उदय सर जो भी विषय पढ़ाते उस विषय में सभी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते थे, जिसके कारण प्रिंसिपल सर उदय सर से बहुत खुश रहते थे। लेकिन कहीं न कहीं स्कूल के टीचर उदय सर से चिढ़ने लगे थे। एक दिन की बात है। आपके घर में कौन कौन है उदय सर? मैं और मेरी माँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी आप हमारे घर अपनी माँ जी को लेकर आइए। अभी आएंगे, आप भी मेरे घर आइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब विनीत सर और उदय सर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और इनकी दोस्ती के बारे में पूरे स्कूल को पता था। दोनों साथ खाना खाते, साथ ही स्कूल आते और इनका एक दूसरे के घर आना जाना भी बहुत हो गया था। उदय सर और विनीत सर की दोस्ती हम दोनों की दोस्ती जैसी है ना? हाँ बिल्कुल, हमारी दोस्ती जैसी ही है। उदय सर से सभी बच्चे बहुत प्यार करते थे क्योंकि उदय सर बच्चों को हमेशा प्यार से ही कोई भी बात समझाते। वहीं विनीत सर कभी-कभी बच्चों को डांट देते थे, लेकिन वो भी एक अच्छे टीचर थे। एक दिन प्रिंसिपल सर उदय सर को बुलाते हैं। आपकी शिकायत मिली है और इस शिकायत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैसी शिकायत सर? अब मुझसे कौन सी गलती हो गई है? प्रिंसिपल सर उदय सर को कुछ कागज देते हैं। लेकिन सर मेरी बात तो सुनिए। मैं आपकी इस समय कोई बात नहीं सुन सकता। आपको जो कहना है स्कूल की कमेटी से कहिएगा। एक सप्ताह बाद एक मीटिंग है जिसमें इस बात पर चर्चा होगी। विनीत सर बाहर ही खड़े थे। जैसे ही उदय सर प्रिंसिपल सर के कमरे से बाहर आते हैं, विनीत सर पूछते हैं, क्या हुआ उदय सर, सब ठीक तो है ना? उदय सर कुछ नहीं कहते और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। विनीत सर प्रिंसिपल के कमरे में आते हैं। प्रिंसिपल सर? लेकिन प्रिंसिपल सर बीच में ही विनीत सर की बात काट देते हैं और उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते। एक सप्ताह बाद मीटिंग है, आपको जो कहना है उस मीटिंग में कहिएगा। इस समय आपकी कोई नहीं सुनना चाहता, आप यहाँ से जा सकते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद विनीत सर उदय सर के घर जाते हैं, लेकिन उदय सर घर में नहीं होते। दूसरी ओर विशाल, उदय सर को क्या हुआ था? आज वो बड़े गुमसुम दिखाई दे रहे थे। हाँ, लेकिन वो तो बहुत ही अच्छे हैं, क्या हो गया उन्हें? पता नहीं विशाल। अगले दिन उदय सर स्कूल भी नहीं आते। इस बात से विनीत सर, विशाल और संजू और सभी बच्चे परेशान हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि हो सकता है किसी काम की वजह से उदय सर स्कूल नहीं आए हो। लेकिन अब अगले दिन भी उदय सर स्कूल नहीं आते। विशाल, उदय सर को क्या हुआ? 3 दिन हो गए, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहे? मैं भी यही सोच रहा हूँ।
शायद विनीत सर को इस बारे में कुछ पता हो। चलो हम विनीत सर से पूछते हैं कि उदय सर स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ चलो। संजू और विशाल दोनों विनीत सर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उदय सर स्कूल क्यों नहीं आ रहे। बेटा मैं भी रोज उनके घर जाता हूँ, लेकिन वो मुझे घर पर मिलते ही नहीं। मुझे पता नहीं आखिर चल क्या रहा है, हुआ क्या है, वो स्कूल क्यों नहीं आ रहे। उस दिन प्रिंसिपल सर ने उदय सर को बुलाया था, तब से ही उदय सर परेशान लग रहे थे। मैंने उदय सर से पूछने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आखिर हुआ क्या है उन्होंने कुछ नहीं बताया और प्रिंसिपल सर ने भी कुछ नहीं बताया। सर हम उदय सर के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? बेटा मदद तो हम भी कर दे जब हमें कुछ पता चले। हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है आखिर हुआ क्या है। हाँ बात तो सही है। अब एक सप्ताह भी निकल जाता है और वो दिन आ जाता है जब उदय सर के लिए सबको मिलकर एक निर्णय लेना होता है। उदय सर भी उस मीटिंग में आते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आप सभी को बताया कि उदय सर अनपढ़ शिक्षक हैं। उनके पास कोई डिग्री नहीं है। इस हिसाब से उन्हें हमारे स्कूल में नौकरी नहीं मिल सकती और इन्होंने ये छुपाकर एक अपराध किया है, तो ये माफी के योग्य नहीं है। इन्होंने हम सबको ये बात नहीं बताई जिसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, और इस बात के बारे में हमें सबूत और जानकारी विनीत सर ने दी है, जो उदय सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर उदय सर के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, क्योंकि उदय सर और स्कूल के सभी लोगों को ऐसा लगता है कि विनीत सर और उदय सर बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इतना सुनने के बाद भी उदय सर कुछ नहीं कहते। लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि अनपढ़ शिक्षक होने के साथ साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छे से निभाई है, और इन्होंने बच्चों को जो भी विषय पढ़ाए उनमें सब बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। सरकार की तरफ से इन्हें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुमति दी गई है, क्योंकि अनपढ़ शिक्षक होने के बाद भी इन्हें अच्छा अनुभव है और इनके पढ़ाने के तरीके बहुत अच्छे हैं। लेकिन सर, और विनीत सर को इस नौकरी से निकाला जाता है क्योंकि इन्होंने स्कूल और माहौल खराब करने की कोशिश की है। इनका इस स्कूल में रहना ना सिर्फ बच्चों के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो षड्यंत्र इन्होंने उदय सर के लिए रचा है, वैसी ये शिक्षा हमारे स्कूल के बच्चों के लिए भी कर सकता है। ये सुनकर विनीत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने उदय को फंसाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। धीरे धीरे ये बात पूरे स्कूल में सबको पता चल जाती है। सबके जाने के बाद प्रिंसिपल सर उदय सर के साथ संजू के पास आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुमने विनीत सर के बारे में मुझे सब बताया कि आखिर वो उदय सर को स्कूल से निकलवाना क्यों चाहते हैं। उदय सर, इन बच्चों ने विनीत सर को आपके बारे में षड्यंत्र करते हुए सुना था और इन्होंने मुझे बताया, और हम सब ने मिलकर एक नाटक किया कि हम सबको कुछ पता नहीं है। हाँ सर, लेकिन अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। धन्यवाद बच्चों, मैंने विनीत को अपना अच्छा दोस्त समझा था, इस पर खुद से ज्यादा विश्वास किया और देखो उसने क्या किया। कोई बात नहीं उदय, ऐसे कई लोग जीवन में आते और चले जाते हैं, उसे उसके किए का फल मिल गया ना। तो शिक्षा ये है, कभी भी किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए।